नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ ने प्रेस क्लब पुंछ के इश्तराक से डाक बंगलो पुंछ में मुश्तरका मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के सहाफ़ी बरादरी ने अपने अहम मसाइल पर गौर खोज किया। मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन NS तलवार ने की। इस मौका पर मारूफ सहाफ़ी और नाज़िम प्रदीप खन्ना, जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ के सदर रणधीर सिंह, नायब सदर मोहतशिम एहतिशाम, प्रेस क्लब पुंछ के चेयरमैन सलील रैना, जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ के जनरल सेक्रेटरी नियाज शाह, राजेश खजूरिया और दीगर मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान शुरका ने पुंछ के जिली इंतजामिया और काम करने वाले सहाफ़ियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सरशार और दलेराना कोशिशों पर दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मुश्किल हालात में मीडिया कवरेज की ज़रूरत थी। सहाफ़ियों और इंतज़ामिया के दरमियान काबिल ज़िक्र हम आहंगी देखी गई। इज्तिमा में मुकर्ररीन ने सहाफ़ियों की जिम्मेदारियों और ख़तरात को तस्लीम किया और मीडिया कम्युनिटी के अंदर मुसलसल इत्तेहाद और पेशेवाराना महारत की ज़रूरत पर जोर दिया। मज़ीद क्या था इस दौरान, खास देखते हैं एक रिपोर्ट। इस वक्त नामन याद आ रहा हो, ये सारे लोग जो है सहाफ़त में काम कर रहे हैं। आज के इस महफिल में हमने एक यूनानी मसले एक डिसीजन लिया। जनाब सलील रैना साहब जो कि प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रणधीर जी, माई सेल्फ एज ए चेयरमैन और हमारे एडवाइजर और बाकी सारे हमारे जो ओहदेदार हैं, एहतिशाम जी, नियाज शाह जी, सारे लोगों ने ये फैसला लिया कि सिंदूर ऑपरेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने पहलगाम अटैक के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक कसम ली थी कि इन निहत्थे लोगों का जो कत्ल हुआ है, ब्रूटल किलिंग जो हुई है, उसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। उसके एवज में जो सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ 3-4 दिन का, उस ऑपरेशन में मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो हमारे साफी भाई थे, साफत वाले, इन लोगों ने किस तरीके से काम किया अपनी जान की परवाह न करते हुए। ये जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, ये ग्राउंड में, ये बाजारों में, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, चाहे वो मैंडर का खिता था, क्या इनके साथ इन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया, अपना फर्ज समझा, को हाईलाइट किया। वो हमारा फर्ज भी था, लेकिन फर्ज के अलावा एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते से, एक पुंछ का शहरी होने के नाते से हमने अपने सहाफ़त के फर्ज के अलावा जो पर्सनल हमारा फर्ज था उसको भी हमने निभाया। मैं उसके लिए इन सब साफी भाइयों को सैल्यूट करता हूँ। पुंछ के पत्रकारों ने, ये सहाफ़ियों ने अपना ये अखलाकी फर्ज समझा कि हम तमाम अफवाज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और एडमिनिस्ट्रेशन की जो खिदमात रही हैं, उनकी जो सेवाएं रही हैं, हम उन्हें स्वीकार करें, उन्हें तस्लीम करें, एक्नॉलेज करें और इसके लिए उनको शाबाशी भी दें। क्योंकि लेकिन नहीं, जब हालात नासाज़गार हो तो आपका काम और आपकी अहमियत और आपकी इम्पॉर्टेंस उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर जितने भी हमारे मालकान हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स के ऑनर्स हैं या टेलीविज़न चैनल्स के, वो डिमांड करते हैं। बाकी लोग यहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन आप भाग भी नहीं सकते थे। जान को हथेली पे रख के आपने अपने प्राइस जो है वो अंजाम दिए। तलवार साहब ने कहा कि यकीनन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ कुछ कैंप्स जो थे अपने से कलाई से आगे चल के जो सेफ एरिया थे, जो लोग पनाह लेना चाहें वहाँ पर आकर ले सकते हैं। बड़ी तादाद में यूपी, बिहार और उड़ीसा के यहाँ मजदूर थे, वो डर गए तो उन्हें भी अब जाना है तो कैसे जाएं। बाकायदा मैंने देखा कि RTO साहब को हिदायत DC साहब ने दी और कमीनिया पुल से उनको बसेज अरेंज करके
दी गई, उधर से यहाँ तक निकाला नहीं गया। SSP साहब और उनकी जो टीम थी, जहाँ कहीं भी कैजुअल्टी होती थी तो वो दौड़ते थे, इवैक्यूएशन होती थी, हॉस्पिटल ले जाया जाता था, और फिर हॉस्पिटल का अमला भी, बाकी जो डिपार्टमेंट से उनके मुलाजमिन आगे पीछे जा सकते थे, लेकिन हमारा जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ था वो बाउंड था, वो भी हमारा था। उन्होंने लोगों का इलाज मुआवजा भी किया। कुछ ऐसे लोग भी फील्ड में आ गए, जैसे ज्योति मल्होत्रा की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को फीड करते हैं, इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि आप क्या यहाँ पर कितने कामयाब आप रहे हैं, कितनी कैजुअल्टी आपने यहाँ पर की है। तो ये चीज़ें बड़ी मशकूक है। तो ऐसे लोगों से भी बचना है हमें, क्योंकि ऐसे लोग एक भी अगर कहते मछली तालाब में जब भी तो सारे तालाब को गंदा करती है। ये ना हो कि एक आदमी ऐसा करे तो बाकी सभी जितने भी सहाफ़ी हैं उन पर भी ऐसी उंगली उठाई जाए। तो खुदा न खास्ता ऐसा है नहीं है पुंछ में। तो मैं एक बार फिर आप सभी हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। इसमें जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो एक्टिव लोग थे वो यहाँ पर बैठे, और ख़ास तौर पर जो सिंदूर ऑपरेशन के मुतालिक बात हुई। इसके अलावा पुंछ में जो प्रेस फैटिलिटी को क्या क्या दिखते हैं, क्या परेशानियाँ हैं, किस तरह से काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोलैबोरेशन क्या है, इस तरह की सभी जो बातें हैं यहाँ पर बहुत अच्छे और वेल एटमॉस्फेयर में हुई हैं। इस मीटिंग की और इस प्रोग्राम की वसादत से मैं जितने भी हमारे जर्नलिस्ट जो सीनियर लोग हैं जो यहाँ पर बैठे, उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही साथ कुछ बहुत सारे हमारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे साथ आज यहाँ पर फिजिकली नहीं बैठ सके, लेकिन वर्चुअली वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे मंडी से है, मेंढर से है, सुरकोट से है, कई लोग हमारे टच में हैं, और उन सभी ने भी इस मीटिंग को जो है वो वेलकम किया है और इसमें जो है हमारा साथ देने की बात की है। अब मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारे दोनों सीनियर साहिबान ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से जिस तरह से इसके पहले हमारे साथ कोऑपरेशन रहा है, मिलजुल कर जो है वो काम हुआ है, आइंदा भी होगा, और हम एक वेल एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से जो है वो आइंदा भी काम करते रहेंगे, आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। और पब्लिक के हित में, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए जो काम होंगे हम इंशाल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर। इस वक्त जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये पुंछ की करीम है सहाफ़त की, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सहाफ़त बहुत बड़ा फरीज़ा है। मैं बारहा महफिल में कह रहा हूँ कि ये शेर पैगम्बरी है, पैगाम रसी है, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना। ये बहुत बड़ा काम है और ये आज के लिए नहीं है बल्कि आने वाली सदियों के लिए हमारा लिखा हुआ, हमारा कहा हुआ तारीख बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गलत न करें, कोई ऐसी बात न कहें जो झूठ पर मबनी हो। एक सहाफ़ी अगर कहीं एक ही बात को निशाना बना रहा है, मसलन एक सहाफ़ी अगर सिर्फ अस्पताल के खिलाफ ही न्यूज़ छप रहा है, दिख रहा है, तो वहाँ पर ये शक पैदा हो जाता है कि इसमें इसका क्या मकसद है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो उस सहाफ़ी को हम एक बार फिर से, मैं भी अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को गुजारिश करूंगा कि उस सहाफ़ी को कम से कम एक बार बुलाकर पूछें, भाई तेरा इसमें क्या मकसद है, तो एक ही जगह क्यों अटका हुआ है, तेरी कलम और कहीं क्यों नहीं चल रही है, क्या एक ही जगह पर सभी लोगों ने बोलना है। तो इन चीज़ों पर हम सब ने निगरानी रखनी है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं लिखते, यही बोलते, जहाँ पर गलत होता है वो देखते हैं, लेकिन जहाँ पर एक अच्छी बात है वो भी लिखनी चाहिए कि वहाँ काम हो रहा है, हमारे यहाँ कितनी परेशानियाँ आ रही है, और अस्पताल वाले बेचारे, हमारी बहनें, हमारे जो वहाँ पर मुलाजिम हैं, दिन रात लगे हुए काम कर रहे हैं, कम से कम उनको उसके लिए तो शाबाशी बनती है। तो मुझे क्योंकि वोट ऑफ थैंक ही करना है, मैं अपनी तरफ से आप तमाम हजरात का एसोसिएशन, चाहे वो प्रेस क्लब हो या डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो, की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर सी कॉल पर आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन रहा, उसमें हम अपने तमाम फौजियों को, पुलिस ऑफिसरान को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को सल्यूट करते हैं और दुआ करते हैं कि हम लोग इसी तरह मुत्तहिद रहें और मुल्क के लिए काम करें। शुक्रिया। नाजरीन, इस दौरान तमाम सहाफ़ियों ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके पाकिस्तानी गोला बारी में शहीद होने वाले शहीदों को खराज तहसीन पेश किया और उनकी रूह के लिए दुआएं तलब की।
उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।